नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवमास कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश के ऊपर। जैसा कि इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो लग्न कुंडली के पंचम भाव से हम लोग जातक की इंटेलिजेंस का विचार करते हैं, उसकी एजुकेशन का विचार करते हैं, उस जातक कितना क्रिएटिव होगा ये हम लोग लग्न कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। जातक के जीवन में संतान सुख कैसा रहेगा ये हम लोग लग्न कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। और जातक का जीवन में लव और रोमांस वाला जो फैक्टर है उसको हम लोग लग्न कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। लेकिन जब हम लोग नवमास कुंडली के संदर्भ में बात करें तब उस दशा में हम लोग नवमास कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश को किस तरह से देखें या किन विषयों का विचार हम लोग नवमास कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश से करें, इसका जो देखने का नजरिया है, जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि जो नवमास कुंडली है इससे हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों का विचार करते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं जातक के वैवाहिक जीवन से संबंधित विषय और जातक का आध्यात्मिक पक्ष कैसा रहेगा, उसका धर्म के प्रति कैसा झुकाव रहेगा, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कैसी रहेगी। ये सब विचार हम लोग नवमास कुंडली से देखते हैं। ग्रहों का बलाबल और भी विभिन्न महत्वपूर्ण विषय हैं। तो जिसमें से प्रमुख विषय है कि जातक का वैवाहिक जीवन से संबंधित विषयों का विचार हम लोग नवमास कुंडली से देखते हैं। तो यहाँ पे अब नवमास कुंडली का पंचम भाव पंचमेश क्या लग्न कुंडली के पंचम भाव पंचमेश की तरह बिहेव करिएगा? नहीं इसमें कुछ डिफरेंशिएशन है। अब एक एक करके हम उन चीजों को समझेंगे नवमास कुंडली के, जो कि नवमास कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश की महत्वता को दिखाता है और किन किन चीजों का विचार हम लोग नवमास कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश से करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नवमास कुंडली से विचार जाने वाला जो प्रमुख विषय है वो है जातक का वैवाहिक जीवन। और पंचम भाव हम लोग लग्न कुंडली में पढ़े थे, जातक की बुद्धि का है, बुद्धि विवेक का है, उसके इंटेलिजेंस लेवल का है। अब चूंकि बात वैवाहिक जीवन के संदर्भ में हो रही है तो यहां पे पंचम भाव किस तरह से रोल प्ले करेगा। अब यहां पे नवमास कुंडली का जो पंचम भाव है वो ये दर्शाता है कि आपकी मैरिज लाइफ में आप किस बुद्धि विवेक के साथ अपने मैरिटल लाइफ को हैंडल करोगे। आप अपनी मैरिटल लाइफ को कंस्ट्रक्टिव सोच और विचारधारा के साथ हैंडल करोगे या डिस्ट्रक्टिव सोच और विचारधारा के साथ हैंडल करोगे। आप अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे या डम टाइप के होंगे। कहने का मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा व्यक्ति का बुद्धि होती है, जैसा उसके सोच और विचार होते हैं, वो बहुत हद तक आप समझ लीजिए कि उसके वैवाहिक जीवन को बनाना और बिगाड़ने में उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ही जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के होते हैं, या कुछ लोगों देखे होंगे आप लोग अपने वैवाहिक जीवन में खूब झगड़ा करना, कलह करना, क्लेश करना। और कुछ ऐसे भी वैवाहिक जीवन आपने देखे होंगे जिसमें आदमी बहुत ही बुद्धि विवेक के साथ काम करता है। अगर कभी ऐसी भी स्थिति आ भी जाती है कि पति और पत्नी के बीच तनाव की स्थिति हो या कलह की स्थिति हो, बनती है, किसी प्रकार का वाद विवाद होता भी है, तो बड़ी चतुराई और बुद्धिमानी और बुद्धि विवेक के साथ ऐसा व्यक्ति अपने विषयों को हैंडल करता है। जहां पे जरूरत कंप्रोमाइज की होती है तो कंप्रोमाइज करता है, जहां पे जरूरत नेगोशिएशन की होती है नेगोशिएशन करता है, जहां अपने संपूर्ण बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके चीजों को, मसलों को सॉर्ट आउट करता है, हैंडल करता है, जिसके फलस्वरूप उसका जो वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छा बीतता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जातक अपने वैवाहिक लाइफ में, अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा रिजिड नेचर का रहेगा या फ्लेक्सिबल नेचर का रहेगा, कंप्रोमाइजिंग नेचर का रहेगा। आप तो इस नवमास कुंडली के पंचम भाव से विचारे जाने वाला जो प्रथम फैक्टर है वो ये है कि आप अपने वैवाहिक जीवन में जो आपके बुद्धि विवेक का रोल कैसा रहेगा, आपकी सोच और विचारधारा, आपकी मेंटेलिटी अपने वैवाहिक जीवन में कैसी रहेगी। आप अपनी, क्योंकि सब कुछ बुद्धि पे ही डिपेंड है, सब कुछ जातक की बुद्धि पे ही डिपेंड है। तो आप अपनी बुद्धि का जो प्रयोग है अपने वैवाहिक जीवन में किस प्रकार से करते हैं, वो नवमास कुंडली का पंचम भाव बताता है। तो ये विचारा जाने वाला सबसे पहला कंपोनेंट हुआ।
नौमांस कुंडली का पंचम भाव बताता है कि आप अपने वैवाहिक जीवन को सजाओगे, संवारोगे, बनाओगे या उसे बिगाड़ोगे। अब नौमांस कुंडली मित्रों पंचम भाव अच्छा है, मजबूत है, यहां पे मान लीजिए कि इस नौमांस कुंडली के जो फंक्शनल बेनिफिक हाउसेस हैं, जो कह लीजिए कि जो नौमांस कुंडली के जो शुभ भाव हैं, उनके अगर स्वामी आकर के पंचम भाव में बैठ जाते हैं या उन पर पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं या फिर ये पंचम भाव खाली भी रहता है तो भी चलेगा। मतलब नौमांस कुंडली के शुभ भाव के स्वामी अगर पंचम भाव पर आके बैठ जाए नौमांस कुंडली के, या उनकी दृष्टि हो नौमांस कुंडली के पंचम भाव पर, या ये खाली हो तो भी चलेगा। तो ऐसी दशा में आप कह सकते हैं कि नौमांस कुंडली के पंचम भाव के ऊपर जो ये नौमांस कुंडली के जो शुभ भाव के स्वामी हैं उनका प्रभाव आ रहा है। तो जब शुभ भाव के स्वामी आके यहां बैठेंगे और उनकी स्थिति यहां पे अच्छी होगी तो व्यक्ति की जो अप्रोच होगी, जो उसका मेंटलिटी होगी मैरिज के प्रति, वो पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी, कंस्ट्रक्टिव विचारधारा का होगा। अब अगर मान लीजिए नवम भाव, नौमांस कुंडली का नवम भाव धार्मिक विषयों को दिखाता है, भाग्य को दिखाता है। अब अगर नौमेश आके नौमांस कुंडली के पंचम भाव में बैठ गए और नौ भाव धर्म का है, मतलब कर्म का है, धर्म भाव आपका जो नौ भाव है नौमांस कुंडली का वो धर्म का है, मतलब जातक के कर्तव्य का है। तो उसके स्वामी अगर आके नौमांस कुंडली के पंचम भाव में बैठ गए तो जातक अपने कर्तव्यों की बुद्धि में क्या आ जाएगा, जातक के कि मुझे अपनी मैरिटल लाइफ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। अगर यहाँ पे अच्छी स्थिति में बैठ गए नौमांस कुंडली के नौमेश, तो जातक की बुद्धि में क्या रहेगा कि मुझे अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों को निभाना है। आप ऐसा समझ सकते हैं। और वहीं पे अगर नौमांस कुंडली के अशुभ भाव के स्वामी, जैसे कि छठे भाव के स्वामी अगर नौमांस कुंडली के पंचम भाव में जाके बैठ गए तो क्या होगा? छठा भाव किस चीज का है? आर्गुमेंट्स का है, डिस्प्यूट्स का है, क्वारल्स का है, लड़ाई झगड़े का है, वाद विवाद का है। तो ऐसा जातक बहुत ही कह लीजिए कि थोड़ा सा डिबेटिंग नेचर का होगा। छठे भाव के स्वामी अगर आके बैठ गए, आर्गुमेंट्स करने वाला हो सकता है। डिपेंड करेगा कि वो प्लेनेट किस टाइप का है। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जो शुभ भाव के स्वामी फंक्शनल बेनिफिक हाउसेस जो है वो तो हम देखेंगे, ये भी देखेंगे उनका नेचर और स्वरूप कैसा है। अब अगर यहाँ पे नेचुरल बेनिफिक आके बैठ जाएं और शुभ भाव के स्वामी भी हों, जैसे शुक्र हैं, बुध हैं, चंद्रमा हैं, गुरु हैं, तो ये जातक के स्वभाव में जो उसका स्वभाव मैरिज के प्रति रहेगा, उसमें सौम्यता लाएंगे, कंस्ट्रक्टिव सोच लाएंगे। तो मैं कह रहा था अगर मान लीजिए नौमांस कुंडली के छठे भाव के स्वामी आकर नौमांस कुंडली के पंचम भाव में बैठ गए तो क्या होगा? जातक आर्गुमेंट करने वाला, तर्क वितर्क करने वाला, डिबेट करने वाला, ये सारी चीजें उस जातक के अंदर हो सकती है। और वहीं अगर अष्टम भाव के स्वामी आकर नौमांस कुंडली के पंचम भाव में बैठ गए तो जातक थोड़ा सा सीक्रेट विचारधारा वाला होगा, चीजों को छुपाने वाला होगा, हाइड करने वाला होगा। और आपको मैं ये बताऊं कि नौमांस कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश से हमें कुछ इस प्रकार का भी हिंट मिल जाता है। क्या जातक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर जा सकता है या फिर इलीगल रिलेशंस की ओर जा सकता है? यहां से भी हमें नौमांस कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश से आइडिया मिल जाता है। अब अगर देखा जाए तो नौमांस कुंडली का पंचम भाव ने आपकी वैवाहिक जीवन के प्रति आपकी सोच कैसी है? आप सकारात्मक सोच कर रहेंगे कि नकारात्मक सोच कर रहेंगे? आप चीजों को बनाने वाले होंगे या बिगाड़ने वाले होंगे? ये चीज नौमांस कुंडली का पंचम भाव बता देगा। क्योंकि पंचम भाव आपकी जो बुद्धि विवेक, जो आपकी मैरिटल लाइफ में जो प्ले कर रही, जो आप जिस हिसाब से अपने मैरिटल लाइफ को हैंडल कर रहे हो, किस बुद्धि विवेक के साथ हैंडल कर रहे हो, आपका स्वभाव किस प्रकार का होगा अपने वैवाहिक जीवन में, ये चीज बताएगा नौमांस कुंडली का पंचम भाव। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब अगर अष्टमेश पंचम भाव में बैठ गए तो जातक चीजों को सीक्रेट रखने वाला होगा, छुपाने वाला होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार से मित्रों अब नौमांस कुंडली का जो पंचमेश है वो अगर नौमांस कुंडली के शुभ भावों के स्वामियों के साथ, पहले तो ये महत्व आया जाएगा, ध्यान थोड़ा सा रेक्टिफाई करेंगे कि नौमांस कुंडली का पंचमेश बैठा किस भाव में है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, क्योंकि मुख्य कर्ता कौन है? पंचमेश। तो अगर नौमांस कुंडली के पंचम भाव के स्वामी पंचमेश किसी शुभ भाव में बैठे हैं नौमांस कुंडली के,
और जैसे यहाँ पे ध्यान देखिए, अगर नवमांश कुंडली के किसी शुभ भाव में बैठे होंगे तो जाहिर सी बात है जातक की सोच सकारात्मक होगी। और नवमांश कुंडली का जो पंचमे जिस भाव में बैठे हैं, मान लीजिए शुभ भाव में बैठे हैं, अब यह भी देखना होगा किन भाव के स्वामियों का प्रभाव नवमांश कुंडली के पंचमेश के ऊपर आ रहा है। अब अगर शुभ भाव के स्वामी नवमांश कुंडली के पंचमेश के साथ युति करके किसी शुभ भाव में बैठे हैं तो वो व्यक्ति की सोच को सकारात्मक करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। अब वही मान लीजिए कि नवमांश कुंडली के पंचमेश के साथ अशुभ भाव के स्वामी बैठे हुए हैं तो सोचो में नकारात्मक लाएंगे, नकारात्मकता लाएंगे। या फिर खुद नवमांश कुंडली का जो पंचमेश है वो अशुभ भाव में जाके बैठ गए तो भी सोच में निगेटिविटी आ जाएगी, नकारात्मकता आ जाएगी। आप अपनी मेंटल लाइफ को बनाने के बजाय बिगाड़ दोगे। जीरा करना, बहस करना, रिजिड हो जाना। यहां पे ये भी ध्यान रखिएगा कि पंचमे नवमांश कुंडली के जो पंचमेश होंगे उनका नेचर कैसा है। अब वो अगर अथॉरिटी वाले प्लेनेट हैं, याद भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो पंचम भाव में जो ग्रह है वो आपकी मेंटल लाइफ के प्रति, आपकी सोच और विचारधारा को आकार देंगे, शेप देंगे। अब जैसे मंगल अगर बैठ गए यहाँ पे या सूर्य बैठ गए तो आपकी सोच में एक अथॉरिटी होगी, अथॉरिटी नेचर होगा, थोड़ा सा डिक्टेटरशिप टाइप का नेचर होगा, अपनी बातें मनवाने की आदत होगी, थोड़ा सा नेचर डोमिनेटिंग टाइप का होगा। अपना डोमिनेंस आप अपने मैरिज में रखना चाहोगे, थोड़ा सा एक अपने आप को एक अथॉरिटी फिगर बना के रखोगे। तो यहां पे हमें फंक्शनल बेनिफिट और नेचुरल बेनिफिट दोनों को देखना होगा, समझ रहे? तो अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि नवमांश कुंडली का पंचमेश अगर शुभ भाव में बैठे हैं और शुभ भाव के प्रभाव, शुभ भाव के स्वामियों का प्रभाव उनके ऊपर आ रहा है, चाहे वो पंचमेश के साथ युति में हो या पंचमेश के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो या पंचमेश के साथ राशि परिवर्तन में हो, जो शुभ भाव के स्वामी है नवमांश कुंडली के, वो चाहे नवमांश कुंडली के पंचमेश के साथ युति में हो या दृष्टि संबंध बना रहे हो या राशि परिवर्तन कर रहे हो या सम तक दृष्टि संबंध बना रहे हो, तो जातक की सोच पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होगी। अब यहां ध्यान रखिएगा कि नवमांश कुंडली के जो 12 भाव होते हैं मित्रों, हर एक भाव का कुछ कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है। लग्न कुंडली में उनका जो सिग्निफिकेंस कारकत्व है वो अलग तरह का हो सकता है, नवमांश कुंडली में जो उनका कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है, वो अलग टाइप का है। अब ये भी डिपेंड करके हर एक भाव के कुछ सिग्निफिकेंस कारकत्व है वैवाहिक जीवन को लेकर के, वैवाहिक जीवन के तरफ। तो यहां ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि नवमांश कुंडली का पंचमे जाकर के कर्म पे जाके दसम भाव में बैठ गए, नवमांश कुंडली के दसम भाव में जाके बैठ गए नवमांश कुंडली का पंचमेश, इसका क्या मतलब होगा कि ऐसा जातक, अब दसम भाव किस चीज का है? कर्म का है, कर्म का है। तो नवमांश कुंडली के पंचमेश अगर नवमांश कुंडली जाके दसम भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसा जातक कर्मठ होगा। अब कर्मठ किस सेंस में? अपने वैवाहिक जीवन में जो उसके कर्म हैं उनको करने का, वो उसके अंदर कह लीजिए कि एक मेहनत करने की लगन होगी, क्योंकि बुद्धि कहां चली गई? कर्म के स्थान पर। कर्म कौन सा है? वैवाहिक जीवन का कर्म स्थान है। तो वैवाहिक जीवन में जो उसकी ड्यूटीज होंगी, जो रोल्स होंगी, उनको वो निभाने वाला होगा। अगर इस पंचमेश के ऊपर जो नवमांश कुंडली पंचमेश दसम भाव में बैठे हैं, इनके ऊपर अगर नवमांश कुंडली के शुभ भाव के स्वामियों का प्रभाव अगर आ जाता है, जैसे नवमेश का प्रभाव अगर आ जाता है नवमांश कुंडली के पंचमेश के ऊपर जो दसम भाव में बैठे हैं, जैसे सपोज मान लीजिए नवमांश कुंडली पंचमेश दसम भाव में बैठे हैं और उनके ऊपर नवमांश कुंडली के नवमेश का प्रभाव आ जाता है, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे समसप्तक दृष्टि संबंध द्वारा, चाहे राशि परिवर्तन द्वारा, तो ऐसा व्यक्ति अब यहाँ पे कर्म स्थान में चले गए पंचमेश, तो बुद्धि कहां चली गई? कर्म में। तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ होगा, अपने वैवाहिक जीवन में अपनी ड्यूटीज को निभाने वाला होगा। और चूंकि उसके ऊपर नवमेश का प्रभाव है नवमांश कुंडली के, तो दसवां भाव कर्म का हो गया और नौवां भाव किसी का हो गया? कर्तव्य का हो गया। तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्मानुसार अपने कर्तव्यों को निभाने वाला होगा, अपनी जो भी उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने वैवाहिक जीवन में उसको निभाएगा। तो नवमांश कुंडली का अगर पंचमेश दसम भाव में चले गए तो ऐसा जातक अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित जो भी उसकी जो ड्यूटीज हैं उनको करने वाला होगा। अब अगर मान लीजिए
कि नवमांश कुंडली के पंचमे जाके अगर नवमांश कुंडली के नवम भाव में जाके बैठ गए तो यहाँ पे एक फैक्टर और भी साथ जुड़ जाएगा कि नवम भाव होता है जातक का धार्मिक पक्ष के प्रति झुकाव, ईश्वरीय आस्था के प्रति, ईश्वर आस्था उसकी मतलब मजबूत हो जाएगी। और आफ्टर मैरिटल लाइफ जातक का जो स्वभाव होगा वो अपने वैवाहिक जीवन, क्योंकि नवम भाव मित्र जो होता है नवमांश कुंडली का, वो कर्तव्य का होता है, साथ ही साथ वो भाग्य का भी होता है। और चूंकि नवमांश कुंडली का पंचम भाव आपकी बुद्धि को दर्शाता है जो आप मैरिज लाइफ में अपने प्ले करोगे, तो ये चीज ये भी इंडिकेट करता है चूंकि नवमांश कुंडली का नौ भाव आपके कर्तव्य का है, धर्म का है, तो जातक का आफ्टर मैरिटल लाइफ उसका जो इंक्लिनेशन है वो धर्म कर्म के प्रति रहेगा, उसकी ईश्वरीय आस्था मजबूत होगी, रिलीजियस इंक्लिनेशन होगा, मतलब वैवाहिक जीवन के तो कर्म करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को तो निभाएगा, साथ ही ईश्वर के प्रति उसकी आस्था मजबूत होगी, उसका आध्यात्मिक पक्ष मजबूत होगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि नवमांश कुंडली का पंचम भाव और पंचमेश। अब अगर नवमांश कुंडली का पंचम भाव के स्वामी पंचमेश, नवमांश कुंडली के पंचमेश चौथे भाव में चले गए। अब नवमांश कुंडली का चौथा भाव क्या है? आपकी घर गृहस्थी का है, आपकी मैरिटल लाइफ का सुख स्थान है ये। तो ऐसा जातक अपनी मैरिटल लाइफ में जो सुख वाला फैक्टर है, अपने घर को संभालना, अपनी घर गृहस्थी को संभालना, अपनी डोमेस्टिक लाइफ को मैनेज करना, अपनी मैरिटल लाइफ को एंजॉय करना, ये सारी चीजें आ जाएंगी जब नवमांश कुंडली का पंचमे चला जाए चौथे भाव में। और ये चौथा भाव किस चीज का है? मैरिटल लाइफ का सुख स्थान है, आपकी घर गृहस्थी का है, तो अपनी घर गृहस्थी को मैनेज करना, अपनी डोमेस्टिक लाइफ को मैनेज करना और अपनी मैरिटल लाइफ को एंजॉय करना। अब अगर मान लीजिए नवमांश कुंडली का पंचमे दूसरे भाव में चला जाए, दूसरा भाव क्या है? कुटुंब का है, अपने परिवार का है। तो ऐसा जातक की जो नवमांश कुंडली का पंचम भाव क्या है? जातक की बुद्धि का है, उसके स्वामी चले गए नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में। इसका मतलब क्या हुआ कि जातक अपने वैवाहिक जीवन में अपने कुटुंब से संबंधित जो विषय है, अपने परिवार का जो विषय है, उसका बड़ा खास ख्याल रखेगा, क्योंकि जातक की बुद्धि कहां चली गई? नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में। तो जैसे कि अब दूसरा भाव किन किन चीजों से संबंधित है? परिवार उसके लिए बड़ा महत्व रखेगा, अपने कुटुंब का विशेष ख्याल रखेगा, मनी एक्यूमुलेशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन पे जातक का फोकस बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पे कह लीजिए कि जो जातक का जो स्वभाव है वैवाहिक जीवन में, जो उसका बुद्धि विवेक है उसका मैरिटल लाइफ में, वो कह लीजिए कि जो आकार देता है, जो शेप देता है, कौन कौन चीजें देती है कि किन भावों का स्वामी आके नवमांश कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं और पंचमेश नवमांश कुंडली के किस भाव में बैठे हैं, उन भाव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, उससे संबंधित जातक का स्वभाव होगा मैरिज के प्रति। और किन भावों के स्वामियों का प्रभाव नवमांश कुंडली के पंचमेश के ऊपर होगा, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे राशि परिवर्तन द्वारा, चाहे समसप्तक दृष्टि द्वारा। इसका मतलब क्या होगा कि ये चीजें जातक के स्वभाव को, जो उसके मैरिज के प्रति होगा, उसको आकार देगी, शेप करेगी। अब जैसे कि नवमांश कुंडली का पंचम भाव का स्वामी पंचमे चले गए 12वें भाव में, तो जातक फिर वही स्पिरिचुअलिटी वाला फैक्टर हावी हो जाएगा। स्पिरिचुअल मतलब कह लीजिए कि यहां पे जातक थोड़ा सा अपने दायित्वों से, क्योंकि अगर नवमांश कुंडली का पंचमेश चले गए 12वें भाव में, तो जातक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन ज्यादा हो जाएगा। डिपेंड करेगा कौन सा प्लेनेट पंचमेश गया है वहां 12वें भाव में, और जातक की ईश्वरीय आस्था मजबूत होगी। थोड़ा सा यहाँ पे जातक अपने हो सकता है कि उसके अंदर क्रिएटिविटी वाला फैक्टर ज्यादा हो जाए, रचनात्मकता वाला फैक्टर हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नवमांश कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश से हम जातक के मैरिटल लाइफ में उसके लव और रोमांस के फैक्टर को भी देखते हैं कि जातक अपने मैरिटल लाइफ में अपनी बुद्धि विवेक तो हम लोगों ने देख ही लिया कि उसका बुद्धि विवेक कैसा रहेगा मेरे प्रति। जातक का अगर यहाँ पे पंचम भाव पंचमेश की स्थिति अच्छी है तो जातक कंस्ट्रक्टिव विचारधारा का होगा, और जातक जो उसका जो दायित्व है अपने स्पाउस को, अपने स्पाउस की प्रति जो उसकी केयरिंग, उसको लव और रोमांस और अट्रैक्शन देना, कह लीजिए कि बड़े स्पाउस के प्रति स्पाउस की केयरिंग करना, अपने स्पाउस की देख रेख करना, स्पाउस को संभालना, तो ये सारी चीजें अगर नवमांश कुंडली का पंचम भाव पंचमेश अच्छा रहता है तो जातक का लव और रोमांस फैक्टर भी अच्छा रहता है। और जातक रचनात्मक, जितना ज्यादा पंचम भाव पंचमेश अच्छा होगा और यहाँ पे जितने ज्यादा सौम्य ग्रहों का प्रभाव होगा तो जातक उतना रचनात्मक होगा। अगर जो सौम्य ग्रह है वो शुभ भाव के स्वामी भी अगर होकर के पंचम भाव या पंचमेश के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं
तो जहाँ तक क्रिएटिव नेचर का होगा, आप देखे होंगे बहुत से लोग अपनी मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। पता चला कहीं दूर चले गए, घूमने फिरने चले गए, टूरिस्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा चले गए, या अपने मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा रचनात्मक हो जाते हैं, शेर व शायरी करना और रेस्टोरेंट वगैरह घूमना, मतलब पिक्चर वगैरह जाना। तो नवमांश कुंडली का पंचम भाव और पंचमेश जब बहुत मजबूत होता है और उसके ऊपर रचनात्मक ग्रहों का प्रभाव होता है, जैसे शुक्र और चंद्रमा जैसे, तो जहाँ तक अपनी मैरिटल लाइफ में बहुत ही रचनात्मक तौर पर, क्रिएटिव तौर पर अपने स्पाउस के साथ बिहेव करता है। शेर व शायरी करना, गाना, एक कह लीजिए कि जैसे मूवी टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेना, जाना अपने हस्बैंड के साथ मूवीज देखना, सिनेमा देना, पार्क वगैरह जाना। और बहुत लोग को आप देखते होंगे थोड़ा सा नीरस टाइप का जीवन उनका रहता है, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी में फंसे रह जाते हैं, बाहर घूमने फिरने का उनको मौका नहीं मिल जाता, वो बस अपने कर्तव्यों का दायित्व करते चले जाते हैं। तो आपका वैवाहिक जीवन कितना हैप्पीनेस से भरा रहेगा या फिर नीरस टाइप का रहेगा, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें नवमांश कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश से मिलती है, ध्यान रखिएगा। अब मैं तो नवमांश कुंडली, चूंकि लगन का जो पंचम भाव है वो इंटेलिजेंस को दिखाता है, आपकी नॉलेज को दिखाता है, और नवमांश कुंडली का जो पंचम भाव पंचमेश वो ये दिखाता है कि आफ्टर मैरिज या कहें या फिर आफ्टर मिडिल लाइफ के बाद कहें, आपका इंटेलिजेंस लेवल कैसा होगा, वो भी हम लोग नवमांश कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश की मदद से जान सकते हैं। यहाँ पे और भी कुछ विषय हैं, और भी फैक्टर्स हैं जिनको हमको देखना पड़ता है, तब हमें एक आइडिया मिल जाता है, एक हिंट मिल जाता है कि आफ्टर मैरिटल लाइफ, आफ्टर मिड लाइफ जो जातक का इंटेलिजेंस लेवल है किस टाइप का होगा, और लाइफ के किस सेगमेंट की ओर, किस फील्ड की ओर जातक की बुद्धि का इंक्लिनेशन जाएगा, झुकाव जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि नवमांश कुंडली के पंचमेश जाकर के लाभ भाव में बैठ गए नवमांश कुंडली के, तो जातक आफ्टर मैरिज लाभ भाव में चले गए, दूसरे भाव में चले गए और अच्छी स्थिति में है, तो जातक आफ्टर मैरिज की जो बुद्धि का इंक्लिनेशन होगा, घर गृहस्थी संभालना ही होगा। साथ ही साथ ऐसा जातक वेल्थ एक्यूमुलेशन अपनी, ऐसा जातक को आप कहिए, ऐसे जातक जो होंगे आफ्टर मैरिटल लाइफ, वो जॉब करने वाले हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो बुद्धि का फोकस चला गया वेल्थ एक्यूमुलेशन में, लाइफ में गेन्स अचीव करना, प्रॉफिट्स अचीव करना, अर्निंग अचीव करना। जैसे आप समझ लीजिए कि नवमांश कुंडली के पंचमेश चले गए दूसरे भाव में या लाभ भाव में या दसम भाव। अब दसम भाव क्या है, कर्म का है नवमांश कुंडली का। तो आफ्टर मैरिटल लाइफ आप इसे ऐसा भी देख सकते हैं कि जातक होगा जो अपनी मैरिटल लाइफ में आफ्टर मैरिज वो जॉब करने वाला हो सकता है। हस्बैंड होगा तब तो भाई उसे करनी करना है, अगर ये हस्बैंड की कुंडली है तब तो उसे जॉब वगैरह करना ही है, बिजनेस वगैरह करना ही करना है, व्यवसाय वगैरह करना ही करना है। अगर ये फीमेल की कुंडली है तो अगर लेट सपोज नवमांश कुंडली पंचमेश चले गए दसम भाव में, तो ये भी इस बात का इंडिकेशन है कि वो अगर फीमेल की भी कुंडली है तो आफ्टर मैरिज हो सकता है ऐसी जातिका इस आफ्टर मैरिज नौकरी वगैरह करे या फिर बिजनेस वगैरह ऑपरेट करे, बिजनेस वगैरह रन करे। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आफ्टर मैरिटल लाइफ आपकी बुद्धि का झुकाव किस तरफ होगा, तो आपकी बुद्धि का जो एक स्वरूप होगा वो किस टाइप का होगा, ये सारी चीजें हम लोग को नवमांश कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश से मिलती है। साथ ही साथ नवमांश कुंडली के पंचम भाव पंचमेश से हमें यह भी आइडिया मिल जाता है कि जो जैसे कि हम लोग लग्न कुंडली से संतान सुख का विचार करते हैं, प्रॉमिसिंग, मोस्ट प्रॉमिसिंग हम लोग के लग्न कुंडली का पंचम भाव पंचमेश है, लेकिन नवमांश कुंडली के पंचम भाव पंचमेश से भी हमें इस बात की जानकारी मिल जाती है, आइडिया मिल जाता है कि जातक का जीवन में संतान सुख कैसा रहेगा। इसके लिए हमें और भी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें किसी अन्य एपिसोड को पूरा कंसीडर करना पड़ेगा, तब वाला फैक्टर हम लोग देख पाएंगे। हम इन चीजों को आप ऐसे समझ सकते हैं। अब तो एक बात यह ध्यान रखिएगा कि नवमांश कुंडली का जो पंचम भाव है वह नवमांश कुंडली के 7वें से 11वां है, 7वें का लाभ भाव है। मतलब और 7वां भाव किस चीज का है नवमांश कुंडली का, नवमांश कुंडली का 7वां भाव आपके स्पाउस का है, और उससे 11वां भाव है नवमांश कुंडली का पंचम भाव, जो ये दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज आपका जो स्पाउस होगा वो मैरिज से कितना गेन्स प्राप्त करेगा, कितना लाभ प्राप्त करेगा। तो ऐसी दशा में अगर पंचम भाव नवमांश कुंडली के पंचम भाव पंचमेश अच्छी स्थिति में है तो वो आपकी सकारात्मक सोच, अच्छी सोच और फ्लेक्सिबल सोच की ओर इशारा करती है। अगर यहाँ पे सौम्य टाइप के प्लैनेट है, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपनी मैरिटल लाइफ में अगर आपकी सोच कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है, सकारात्मक विचारधारा के हैं और पंचम भाव पंचमेश अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर आपकी बुद्धि विवेक की मदद के कारण
आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। और ये भी इंडिकेट करता है कि आफ्टर मैरिज आपका जो स्पाउस है उसे जीवन में अच्छे लाभ मिलेंगे, अच्छे गेन्स की प्राप्ति होगी, अच्छे प्रॉफिट्स और अच्छी अर्निंग होगी, क्योंकि नवमांस कुंडली का जो पंचम भाव है वो 7वें भाव से 11वां है और 7वां भाव आपके स्पाउस का है। अब देखिए मित्रों, नवमांस कुंडली का जो पंचम भाव है वो आपकी बुद्धि की इंक्लिनेशन को बताता है। अब वो किस भाव में गए हैं, उस नवमांस कुंडली उस भाव के क्या कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है मैरिज लाइफ के प्रति, वो उस और आपकी बुद्धि का फोकस चला जाएगा। और साथ ही साथ किन भाव के स्वामियों के साथ, किन भावों के स्वामियों को उनके ऊपर प्रभाव है, वो आपकी बुद्धि और फोकस और इंक्लिनेशन को दिखाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि लाभ भाव के स्वामी आके पंचम भाव में बैठ गए, तो आपकी बुद्धि में घर गृहस्थी चलाना तो होगा, साथ ही साथ ये भी होगा कि आफ्टर मैरिज मुझे गेन्स अचीव करने हैं, लाभ वगैरह कमाने हैं। जैसे कि वर्किंग स्पाउस होता है, कि वर्किंग जातक होता है आफ्टर मैरिज, हस्बैंड है तो करना ही करना है। अगर वाइफ की कुंडली है, फीमेल की कुंडली है, तो वो भी वर्किंग लेडी वगैरह हो सकती है। अब अगर यही पंचमेश चले गए नवमांस कुंडली के 9वां भाव या फिर 12वें भाव में या 8वें भाव में, तो भी ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन क्यों इंक्लाइन करता है, दिखाता है, झुकाव दिखाता है। डिपेंड करेगा किस प्लैनेट का प्रभाव आ रहा है पंचम भाव पंचमेश के ऊपर। अब अगर यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा का ग्रह का प्रभाव आ रहा है नवमांस कुंडली के पंचम भाव पंचमेश के ऊपर, तो जातक के अंदर रचनात्मकता होगी ज्यादा। अगर नवमांस कुंडली के पंचम भाव पंचमेश के ऊपर बुद्ध, पंचम भाव या पंचमेश के ऊपर बुद्ध का प्रभाव आ रहा है, तो नेचुरल इंटेलिजेंस आ जाएगा। अब सूर्य चंद्रमा या शनि जैसे पापक ग्रहों का प्रभाव नवमांस कुंडली के पंचम भाव पर होगा, तो थोड़ा सा अथॉरिटी, क्रोध, एंगर, ये सारी चीजें जातक के अंदर आ जाएंगी। तो आप, चूंकि मित्रों किसी व्यक्ति की बुद्धि ही ये बताती है कि वो अपने जीवन को बनाएगा कि बिगाड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। अब अगर नवमांस कुंडली का पंचम भाव पंचमेश अच्छी स्थिति में है, तो जातक अपनी मैरिज लाइफ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर चलेगा, अपनी ड्यूटीज को निभाएगा। जहां पर अगर कहीं बात बिगड़ भी रही है तो उसको बनाने की कोशिश करेगा, कंप्रोमाइज करेगा। अब अगर मित्रों कई बार क्या होता है कि हमें लग्न कुंडली से तो प्रेम विवाह का इंडिकेशन मिल जाता है, वहां पे जो योग वगैरह होते हैं प्रेम विवाह के, वो हमें लग्न कुंडली से देखने को मिल जाते हैं। और अगर वो फैक्टर अगर नवमांस कुंडली में भी देखने को मिल जाए, वैसे तो मोस्ट प्रॉमिसिंग लग्न कुंडली का जो प्रेम विवाह के योग होते हैं वो ज्यादा प्रॉमिसिंग होते हैं, लेकिन अगर वो हमें नवमांस कुंडली के भी पंचम भाव और सप्तम भाव से संबंध अगर दिख जाए, नवमांस कुंडली में भी अगर लव मैरिज के योग अगर दिख जाते हैं, तो ये कह लीजिए कि आपका प्रॉमिस, आप कह लीजिए कंफर्म्ड हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि पंचम भाव जातक के लव एंड रोमांस फैक्टर को दिखाता है और सप्तम भाव जातक के स्पाउस का है, तो अगर नवमांस कुंडली के में कहीं भी पंचम भाव का स्वामी पंचमेश और सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश में कहीं भी आपस में संबंध स्थापित होता है, चाहे सप्तमेश आके पंचम भाव में बैठ जाए नवमांस कुंडली के, या पंचमेश जाके सप्तम भाव में बैठ जाए, या फिर पंचमेश सप्तमेश कहीं नवमांस कुंडली में किसी अच्छे भाव में युति कर लें, या फिर दोनों एक दूसरे पर सातवीं पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, सप्तक दृष्टि संबंध बना रहे हो, राशि परिवर्तन कर रहे हो, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो होगा अपनी मैरिटल लाइफ में एक प्रेम विवाह का योग तो यहाँ बन जाता है। साथ साथ ये भी दर्शाता है कि जातक अपने स्पाउस से बहुत प्रेम करने वाला होगा, उसका लव और रोमांस फैक्टर नवमांस कुंडली में अगर इस तरह के योग बनते हैं तो बहुत मजबूत हो जाता है। अपने स्पाउस के प्रति उसका इंक्लिनेशन, झुकाव बहुत अच्छा रहता है, अपने स्पाउस की केयरिंग करना, उसको कंफर्ट देना, उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना और उसकी केयरिंग करना और उसके प्रति लगाव रखना, अटैच रखना, और ऐसे ये प्रेम विवाह के योग को भी दिखाता है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड लंबा हो रहा है इसलिए मैं उदाहरण को डिस्कस नहीं कर पा रहे। मैं तो एक ही अंत में आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बताऊं, आप जैसे जानते हैं कि आजकल प्रयाग में महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है, महापर्व चल रहा है, तो आप लोग भी आए और पुण्य की डुबकी जरूर लगाएं। मैं तो यहाँ पे संतान पक्ष वाला फैक्टर और आफ्टर मैरिज जो इंटेलिजेंस वाला फैक्टर है, उसमें अन्य भी कई फैक्टर्स को हमें देखना पड़ता है, उसको एक ही एपिसोड में नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम किसी अन्य एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।